कुबेर का खजाना या दुनिया की तबाही, यही गूंजता है सभी के दिलो दिमाग में जब भी इस मंदिर का जिक्र आता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर, जिसके बारे में शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता। ये मंदिर काफी लंबे समय से चर्चाओं में बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है। मान्यता है कि इस मंदिर को 6ठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात की गवाही 9वीं शताब्दी में लिखे ग्रंथ भी देते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार इस मंदिर के नीचे मौजूद 6 तहखानों में त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सभी संपत्ति को छुपा कर रखा था, परंतु 2011 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार 7 विशेष अधिकारियों की टीम ने इस मंदिर में मौजूद तहखानों के दरवाजे खोलना शुरू किए। हर दरवाजे के पीछे उन्हें सदियों से बंद तहखानों में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, नग और मूर्तियां मिलती गईं और वो आगे बढ़ते गए। मगर जब वो आखिरी चैम्बर बी के पास पहुंचे तो उसे खोलने में वो नाकामयाब रहे, क्योंकि इस दरवाजे पर ना ही किसी प्रकार का ताला या कुंजी मौजूद थी। केवल मौजूद थी तो 2 विशाल शेषनाग की आकृतियां, जो बार बार बस यही चेतावनी दे रही थीं कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सभी को एक महाप्रलय का सामना करना होगा, जिसके बाद ऐसा हुआ भी। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों के खोलने के 3 सप्ताह के बाद ही टीपी सुंदरराजन, यानी वो व्यक्ति जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, उनकी मौत हो गई। जिसके बाद अगले ही महीने मंदिर की देखरेख कर रही संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि अब वह किसी भी कीमत पर इस मंदिर के आखिरी तहखाने को खोलने नहीं देंगे, चाहे फिर उसका अंजाम कुछ भी हो। कहा जाता है कि इस आखिरी दरवाजे को किसी मंत्र से बंद किया गया है, जिसे नागपाश या अष्टनाग बंद मंत्र कहा जाता है, और इस मंत्र का तोड़ क्या है ये कोई नहीं जानता। यही वजह है कि आज तक ये कोई नहीं जानता कि इस तहखाने के पीछे आखिर है क्या। लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वो एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। अभी तक जितने भी लोगों ने जबरदस्ती उस दरवाजे को खोलने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन सभी के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। उनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है। इसलिए उस दरवाजे को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को भी बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों में से मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़, और इसके अलावा एक 28 किलो का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें 7 अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इन तहखानों के खजानों की गणना के लिए 8 जजों का एक पैनल बनाया गया, जिनको कुल खजाने की गणना में 3 साल का समय लगा। हिंदू वेदों और पुराणों के अनुसार जमीन के अंदर जो भी धन होता है उस पर सर्पों का आधिपत्य होता है। इसीलिए 2018 में एक बार फिर से वैदिक साधना करने वाले साधुओं की मदद से उस दरवाजे को खोलने की नाकामयाब कोशिश की गई, जिसके बाद ये दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी जो श्री हरि विष्णु का परम भक्त होगा वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र का स्पष्ट उच्चारण करेगा तभी यह दरवाजा खुलेगा, अन्यथा नहीं। यह मंदिर अपने आप में इतना अनोखा और अद्भुत है कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार सहित कई इलाके समुद्र की चपेट में आए थे, लेकिन इस पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाईं, जबकि यह शहर समुद्र के तट के किनारे ही है। त्रावणकोर राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकती है। इसीलिए राज परिवार के साथ साथ इस शहर के लोग तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस तहखाने में महाभारत और रामायण काल के बेहद शक्तिशाली युद्ध हथियार भी हो सकते हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास अनेक विनाशकारी हथियार थे जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता था, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, जिसमें पूरी सृष्टि को नष्ट करने की ताकत थी। ऐसे ही हथियारों को मनुष्य जाति की भलाई के लिए ऐसे ही मंदिरों में छुपा कर रखा गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस दरवाजे के पीछे वो हथियार मौजूद हों जिसकी चर्चा महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों में की गई है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई बेशकीमती खजाना हो जिसकी रक्षा स्वयं शेषनाग करते हैं?
इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।